नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, उम्दा होंगे। शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। प्रीवियस ईयर में यूपी टेट 2013 में जो ईवीएस का पेपर पूछा गया था पर्यावरण अध्ययन का, उसको आज सॉल्व करते हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। सही आंसर हो जाएगा सी, जुखाम। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग जुखाम है। कौन से वायरस से होता है जुखाम? तो राइनो वायरस से। किससे? मैं लिख देता हूं, राइनो वायरस। राइनो वायरस से जुखाम होता है, तो सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो वृष्टि है, अर्थात वर्षा। वर्षा सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत जो है वो मध्यमंडल है। कौन सी है भाई? मध्यमंडल है। इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो इसका विस्तार 50 से 80 किमी तक है, किलोमीटर तक है की ऊंचाई तक पाया जाता है ये। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ओजोन परत कौन से मंडल में स्थित है भाई? ये आप लोग बताइए, आप लोग आंसर करिए। ओजोन परत कौन से मंडल में स्थित है? आप लोग इसका आंसर करिए। मैं सही प्रश्न अगले में बताऊंगा आपको, अगले वीडियो में बताऊंगा। समताप मंडल में तो नहीं स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? आप लोगों को कमेंट करके इसका आंसर बताना पड़ेगा। कमेंट करके बताइए। हिंट दे दिया है वैसे तो मैंने, समताप मंडल में होगा, लेकिन फिर भी आप लोग बताइए निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैसें कुछ प्रमुख हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो इसमें दिया हुआ है मीथेन, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी, सभी को पता है। यूपी टेट 2021 में भी पूछा गया था, ये बार बार पूछा जाता है। इसको इंपॉर्टेंट में लगा लेना है आप लोगों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इसको रख लेना है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। भारत में टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। पृथ्वी तल पर उसे काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन यमोत्तर पर खींची गई है? 180 डिग्री मेरिडियन यमोत्तर पर खींची गई है, उसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? सही आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? तमिलनाडु में स्थित है। मन्नार की खाड़ी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान है, ये राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। कब हुई थी भाई इसकी स्थापना? इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। कहाँ हुई थी भाई? तमिलनाडु में हुई थी। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है भाई? बताइए आप लोग, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। देहरादून में स्थित है भाई। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देहरादून में और भी है। फूलों की घाटी कहाँ है भाई? फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, चमोली जिले में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्नों को एकदम धुआं कर देना, कुछ भी नहीं छोड़ना है। जो जहां से पूछा जाएगा उसको एक्स्ट्रा ही पूछ के चलना है। उत्तराखंड में और क्या क्या है भाई? गंगा जी का निकास स्थान है भाई। क्या है? गंगा जी का स्थान है। गंगा जी यहीं से निकलती है। कहाँ से निकलती है भाई? गौमुख से, गंगोत्री ग्लेशियर से। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार कितना होना चाहिए? 943 स्त्रियों पे 1000 पुरुष। इसमें मिलता जुलता कौन सा है? ए आंसर सही हो जाएगा। ए आंसर सही हो जाएगा। 940 स्त्रियों पे 1000 पुरुष, ये मिलता जुलता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? बहुत ही आसान है, आप लोग देखते ही टिक मार दीजिए, इसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। केंचुए को कहा जाता है। क्यों भाई? केंचुआ मिट्टी को खा खा करके ऐसा बना देता है कि जो बहुत ही उपजाऊ हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो आप लोगों को पता है गुजरात की समुद्री सीमा है, गोवा की भी है और महाराष्ट्र की भी है। ये सब इसी साइड, एक साइड में ही पड़ जाते हैं, ये सब एक साइड में ही पड़ जाते हैं। गुजरात यहाँ पे लगभग पड़ जाता है, महाराष्ट्र भी आप सभी लोगों को पता है। ये सीटेट में बहुत पूछा जाता है, सीटेट में ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं। सही आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान। राजस्थान की कोई भी समुद्री सीमा नहीं है, इसीलिए वहाँ पे इतनी ज़्यादा ये सूखा रहता है भाई। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किससे नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जा सकती है या की जाती है? सही आंसर हो जाएगा सी। ये बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। बीओडी की फुल फॉर्म क्या होगी भाई? बीओडी की फुल फॉर्म क्या होगी? बायोलॉजिकल, मैं लिख देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए, पूछा जा सकता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है भाई? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का है। किसका है भाई? आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री शैवाल आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सेक लाइकेन है। सेक लाइकेन क्या है भाई? सहजीवी है। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रीवियस ईयर 2013 है, 2011 से 2021 तक के सभी प्रश्न पत्र आप लोगों को चैनल पे मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? तो आप सभी लोगों को पता है सीएनजी का जो इस्तेमाल कहाँ होता है भाई? वाहनों में। सीएनजी वाहन आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, सीएनजी वाहन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पर्यावरण जागरूकता को किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? व्याख्यान द्वारा, क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा, समूह वार्तालाप द्वारा या अध्ययन द्वारा? सही आंसर हो जाएगा बी, क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा। ये सीटेट में बहुत पूछे जाते हैं, सीटेट में बहुत पूछे जाते हैं। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? तो एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। किसका है भाई? लिक्विड पेट्रोलियम गैस का रूप है। तो कहाँ लिखा है भाई? बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो आप सभी लोगों को पता है बहुत ही हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है भाई ओजोन परत। ओजोन परत किसको अवशोषित करती है भाई? पराबैंगनी किरणों को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है भाई। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, याद करके रखना है, आगे आएगा। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है, बच्चे देता है। बिल्कुल सही, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चमगादड़ स्तनधारी इसलिए क्योंकि वह बच्चे देता है भाई। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एकदम धुआंधार प्रश्नों की श्रृंखला है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आप लोगों को, मिस नहीं करना है एक भी वीडियो। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? वैसे तो सभी को पता होगी पर्यावरण की परिभाषा, जो आवरण हमें चारों तरफ से ढका हुआ है उसको हम पर्यावरण कहते हैं, तो सभी को पता है। ये रटी रटाई है, इसमें कुछ थोड़ा सा घुमा दिया है भाई, थोड़ा सा घुमा दिया है। सही आंसर हो जाएगा ए, एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? जैविक एवं अजैविक घटक। जैविक एवं अजैविक घटक मैं लिख देता हूं, जैविक एवं अजैविक जैविक एवं अजैविक घटक, जिससे रचना होती है जैविक एवं अजैविक घटकों की, उसको एबायोटिक एवं बायोटिक घटक कहते हैं। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? सही आंसर हो जाएगा डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड बहुत ही फेमस है भाई, चिपको आंदोलन बहुत ही फेमस है। इसमें बहुत से लोग फेमस हैं, नाम बताइए आप लोग, मैं नाम उनके लिख देता हूँ। चंडी प्रसाद भट्ट कौन कौन है भाई? और सुंदरलाल बहुगुणा। इसके प्रणेता कौन है? इसके प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट
चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। ये उत्तराखंड का बहुत ही प्रसिद्ध, वृक्षों को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए यहाँ की महिलाएं वृक्षों से चिपक गई थीं, वृक्षों से चिपक गई थीं। ये बहुत ही फेमस आंदोलन है उत्तराखंड में। और क्या है भाई, गंगा जी का उद्गम स्थल है, गंगा जी का उद्गम स्थल है भाई गंगोत्री ग्लेशियर या गौमुख। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, बताइए आप लोग फटाफट। सही आंसर हो जाएगा सी, इथोलॉजी। सही आंसर हो जाएगा सी, इथोलॉजी। इथोलॉजी के अंतर्गत जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बायोडीजल तैयार किया जाता है, बायोडीजल किसके द्वारा तैयार किया जाता है आप लोगों को बताना है। यूट्रिकुलेरिया, देवदार के वृक्षों के द्वारा, जेट्रोफा के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा सी, जेट्रोफा के द्वारा तैयार किया जाता है भाई। जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है एक। किसकी फसल है भाई, बायोडीजल की फसल है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था 16 सितंबर को। 16 सितंबर को विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, बताइए आप लोग। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस तो 11 जुलाई को। कितनी अच्छी तारीख रखी गई है, 11 जुलाई की तारीख कितनी सोच समझ के रखी गई है। 1 और 1 11 भी पढ़ सकते हैं, 1 और 1 2। जो जनसंख्या नियंत्रित करेगा उसके लिए 2, जो नहीं नियंत्रित करेगा उसके लिए 11। 11 समझ करके जनसंख्या बढ़ाता रहेगा भाई। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, हंसी मजाक भी जरूरी है भाई। सिल्वीकल्चर संबंधित है, सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है, तो सिल्वीकल्चर वन एवं वन्य उत्पादों से संबंधित है। ये मैंने करवा रखा है, ये मैंने करवा रखे हैं सारे प्रश्न। इसमें से आधे से ज़्यादा प्रश्न मैं करवा चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज में। प्रीवियस वीडियो में आप लोग जाकर के देख सकते हैं, आधे से ज़्यादा प्रश्न इसमें मैंने करवा रखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, बताइए भाई। यूपी वाले आ जाइए सामने, चंदौली। सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी आंसर सही हो जाएगा, चंदौली। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी, ये भी बताइए भाई। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। कितने क्षेत्रफल में फैला है ये भाई, 78 वर्ग किलोमीटर में फैला है भाई, 78 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला है भाई ये। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन है भाई, बताइए आप लोग। घास क्या है, घास उत्पादक। घास क्या है, उत्पादक। घास को कौन खाता है भाई, हिरन। हिरन कैसा हो गया, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता। हिरन को कौन खाता है भाई, शेर। शेर कितने श्रेणी का हो गया, द्वितीय श्रेणी का। इसमें शेर दिया है भाई, यहाँ शेर दिया है। द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन है भाई, शेर हो जाएगा। द्वितीय श्रेणी का कौन हो जाएगा, शेर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। झूम खेती कहाँ होती है, तो झूम खेती बहुत से राज्यों में होती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा। इसमें कौन कौन सा दिया भाई, मेघालय दिया हुआ है। सही आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय। असम कौन कौन से राज्य में होती है, प्रमुख 2-3 राज्य में लिख देता हूं। असम, मेघालय दिया हुआ है, नागालैंड, और कौन सा है, मणिपुर। ये प्रमुख हैं। 2 से 3 ही आपको याद रखने झूम खेती के लिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है, तो शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है भाई। किसका है, बी आंसर सही हो जाएगा। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कैसी लगी आप लोगों को प्रश्नों की श्रृंखला, कमेंट करके अवश्य बताइए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है, कौन सी भाई समर्पित है, बताइए आप लोग फटाफट। सही आंसर हो जाएगा ए, यूनिफाई। इसकी फुल फॉर्म क्या है भाई, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं इसकी, आप लोग भी नोट कर लीजिए। यूनाइटेड नेशंस
environment प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आज के प्रश्नों की श्रृंखला के अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। नए जुड़े हुए सभी सदस्यों का चैनल पर बहुत ही स्वागत है। बहुत से हमारे मित्र नए जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। कृत्रिम वर्षा जो कराई जाती है उसके लिए कौन से भाई रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है भाई? सिल्वर आयोडाइड। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड मेघ विजन मौसम में बदलाव लाने की एक ऐसी प्रक्रिया जिससे बादलों से इच्छानुसार वर्षा कराई जा सकती है। क्लाउड सीडिंग भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? क्लाउड सीडिंग। आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। कैसे लगी आप लोगों को प्रश्नों की श्रृंखला? कमेंट करके अवश्य बताइए। कमेंट करके अवश्य बताइए। शिक्षक बनने तक सफर जारी रहेगा, सरकारी सीट हासिल करने तक सफर जारी रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।